हेलो। अगर आप इस चैनल पर थोड़े नए हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं एक बहुत बड़ा हॉरर एंथुसियास्ट भी हूँ और इस चैनल पर हम एनिमे के अलावा एक और चीज के बारे में अक्सर बातें करते हैं और वो है जापानीज अर्बन लेजेंड्स। ये वो भूत प्रेत और मॉन्स्टर्स के किस्से और कहानियां हैं जो काफी समय से जापान में चले आ रहे हैं और बहुत से लोग इनमें बिलीव भी करते हैं। कई बार इन चीजों को काफी फ्रेंडली वे में डिपिक्ट किया जाता है पर कई बार काफी भयानक तरीके से भी। लेकिन इन पर इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद और अनगिनत अर्बन लेजेंड्स पर रिसर्च करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा दैट ऑलमोस्ट नन ऑफ देम इज ग्राउंडेड इन रियलिटी। हमने इस चैनल पर अब तक 9 अर्बन लेजेंड वीडियोस बनाई हैं और मेरे फ्रेंड अदनान ने हमारे दूसरे चैनल पर भी इन अर्बन लेजेंड्स पर 2 वीडियोस बनाई हैं क्योंकि उसको इनिशियली ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन इन सभी वीडियोस को मिलाकर भी अगर मैं एक रेशो निकालूं तो भी इनमें से केवल 2 या 3 ही ऐसी अर्बन लेजेंड्स होंगी जिन पर आप वाकई यकीन कर सको। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर जस्ट सुपरफिशियल एंड अनबिलीवेबल। हेलो गाइस, दिस इज अनार शकील। मेरा जो इंटरेस्ट था JUL में वो तब बना जब मैं 2018 में मैंने एनिमी टीम को ज्वाइन किया था एंड मैं भी देख रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे तो मैं एज अ वॉइस आर्टिस्ट ज्वाइन हुआ था पर मैंने सोचा कि क्यों ना चैनल पे कुछ वीडियोस बनाया जाए। उस टाइम अर्बन लेजेंड सीरीज़ चल रही थी तो एक दिन तरुण ने मुझसे पूछा कि तू अर्बन लेजेंड्स करेगा, तो मैंने कहा कि वो क्या होता है। तो मैंने उस टाइम कुछ वीडियोस देखी एंड देन मैंने कहा कि मैं ये सीरीज़ तो बिल्कुल करूँगा क्योंकि मुझे हॉरर में थोड़ा इंटरेस्ट भी है और मैं थोड़ा वैसे डरता भी हूँ। सो जब बात हुई कि एनिमी टीम टॉक्स 2.0 बन रहा है एंड उस पर एनिमी न्यूज़ वगैरह आएगी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम अर्बन लेजेंड्स का सीज़न 2 शुरू करें। सो अब जब मैं ये सीरीज़ बनाने जा रहा था, जब मैं रिसर्च कर रहा था, सब कर रहा था, तो एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि इसमें बिलीवेबल स्टोरीज़ बहुत कम है। मतलब अगर 5 स्टोरीज़ हैं तो उसके अंदर 1 या 2 ही है जिनके अंदर लोग जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं एंड उसी का रीज़न है कि 2 एपिसोड्स के बाद और कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो लोगों को ज़्यादा डरा सके, जिन पे लोगों का एक बिलीव हो कि हाँ ये असल में ऐसा हो सकता है। क्योंकि कोई भी नहीं डरेगा, एक स्नेक लेडी से कोई नहीं डरेगा। फर्स्ट एपिसोड टोमिनोज हेल के बारे में था सीज़न 2 का, जो कि थोड़ा लगता भी है बिलीवेबल। लोग एक एक पल को उसके अंदर कर सकते हैं ट्रस्ट, बट कोई भी दूसरे एपिसोड जो मैंने बनाया था उस पर कोई भी ट्रस्ट या बिलीव नहीं कर सकता है। तो जैसा तुमको अदनान ने अभी बताया कि अच्छी स्टोरीज मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि इस हैलोवीन एक अर्बन लेजेंड वीडियो तो बनती ही है, भले ही वो आखिरी ही क्यों ना हो। तो बस इसी के साथ मैंने अपनी रिसर्च पर और ज्यादा टाइम लगाना शुरू कर दिया एंड आई केम अक्रॉस मैनी स्टोरीज जिस पर मैं ये वीडियो बना सकता था। बट आई वॉन्टेड समथिंग जिसमें थोड़ी सी ही सही लेकिन कुछ सच्चाई हो, जो फार फेच्ड ना लगे और जिसको सुनकर तुम भी सोचने पर मजबूर हो जाओ कि हाँ शायद इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जो डरावनी है और जिनसे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। तो आज हम जिस अर्बन लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द इनुनाकी टनल या फिर द इनुनाकी विलेज। दोनों ऑलमोस्ट एक ही हैं लेकिन दोनों की अलग अलग कहानी है। ये एक तरह से एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये स्टोरीज सिर्फ स्टोरीज नहीं बल्कि एक्चुअल पास्ट हों। पर आगे बढ़ने से पहले लेट मी वार्न यू, इस वीडियो में जो भी आप देखने वाले हैं हो सकता है वो देखकर आप डर जाएं। जो कहानी मैं नरेट करने वाला हूँ वो ना सिर्फ डरावनी है बल्कि बहुत डिस्टर्बिंग भी है। It involves violence, murder and disappearances of people around this area Inunaki village। तो अगर आप 15 साल से छोटे हैं या आपका दिल थोड़ा कमजोर है तो इस वीडियो को ना देखना ही आपके लिए बेहतर है। Watch it at your own discretion। तो जापान में एक शहर है फुकुओका जो काफी डेवलप्ड है, मे बी एज क्राउडेड एज टोक्यो। लेकिन इस भीड़ भाड़ से दूर फुकुओका के आउटस्कर्ट्स पर इनुनाकी रिज के पास कहीं एक छोटा सा गांव है
जिसका नाम है इनुनाकी विलेज। लेकिन अगर तुम इनुनाकी विलेज को गूगल मैप पर ढूंढने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड एब्सोल्युटली नथिंग, क्योंकि इसका वजूद हर तरह के मैप से हटा दिया गया है और आज के टाइम में इस विलेज के एग्जिस्टेंस का भी एक्चुअल प्रूफ मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जगह एग्जिस्ट नहीं करती। देयर आर स्टोरीज अबाउट दिस विलेज, मैनी ऑफ देम, जो इसके एग्जिस्टेंस और उससे जुड़ी माइन्यूट डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करती है। 1691 से 1889 तक एक एक्चुअल इनुनाकी विलेज एग्जिस्ट करता था, लेकिन 1889 के बाद जब जापान में म्यूनिसिपल सिस्टम लागू हुआ तब इसको योशिकावा विलेज में मर्ज कर दिया गया, जो कि अब मियावाका सिटी फुकुओका प्रीफेक्चर का पार्ट है। एडो पीरियड से ही इनुनाकी विलेज काफी आइसोलेटेड सा है, बाहरी दुनिया से इसका कोई नाता नहीं है और शायद इसीलिए गवर्नमेंट भी इसे स्पेशली रिजर्व्ड एरिया की तरह ट्रीटमेंट देती है। इस विलेज के एंट्रेंस पर एक वार्निंग साइन है जहां लिखा है जापानीज लॉज डोंट अप्लाई पास्ट हियर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इस विलेज में जाएं और आपके साथ कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है, यहाँ तक कि जापान का कानून भी नहीं। पीपल इन दिस विलेज कैन डू लिटरली एनीथिंग और उनको रोकने वाला या उन पर कार्यवाही करने वाला कोई नहीं है। इट इज लाइक फुल रॉन्ग टर्न मूवीज प्रेमिस। कहा जाता है कि इस गांव को ढूंढते ढूंढते जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। नो वन रिटर्न्स फ्रॉम दिस विलेज। इस गांव में घुसते ही फोन के नेटवर्क्स चले जाते हैं। बेसिकली योर फोन बिकम्स यूजलेस एंड हेंस यू कांट कॉल फॉर हेल्प। ये बहुत छोटा सा विलेज है लेकिन बहुत खतरनाक है। यहाँ कदम कदम पर ट्रैप्स हैं और यहाँ के लोग बस इसी ताक में रहते हैं कि जैसे ही तुम किसी एक ट्रैप में फंसो और वो तुम पर हमला कर दें, वो भी हैचेट्स के साथ। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ के लोगों में रेप, इंसेस्ट और कैनिबलिस्टिक टेंडेंसीज भी हैं। प्रीटी मच इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट व्हाई पीपल डू नॉट रिटर्न फ्रॉम हियर। पर ये इस कहानी का सिर्फ एक पहलू हुआ। अब चलते हैं इसकी दूसरी तरफ, दी इनुनाकी टनल। इनुनाकी टनल की कहानी डिस्टर्बिंग जरूर है, लेकिन इसमें गोस्ट या स्पिरिट्स का कोई जिक्र नहीं है। मे बी अ लेट डाउन फॉर हॉरर फैंस। वेल, हियर कम्स द इनुनाकी टनल। इस टनल को जापान की टॉप 3 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक कहा जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत भयानक तरीके से एक मर्डर कमिट किया गया था। इस टनल में 7 दिसंबर 1988 को ओमेयामा कोइची नाम के एक फैक्ट्री वर्कर की बॉडी मिली। उस बॉडी पर बर्न मार्क्स थे। उसे गैसोलीन से जलाया गया था। कुछ लड़कों का ग्रुप था जिन्हें उसकी कार चाहिए थी टू पिक अप सम गर्ल्स। ओमेयामा ने उनको कार देने से मना कर दिया। उसके मना करने पर उन्होंने उसको बंदी बनाकर उसको मारना पीटना शुरू किया। ओमेयामा जैसे तैसे बचकर भागा, पर उन्होंने उसे फिर से पकड़ लिया। उन्होंने उसे कांदा पोर्ट से नीचे फेंकने की कोशिश की, लेकिन ओमेयामा ने हार नहीं मानी। वो अपनी जान बचाने के लिए उसकी फैन से चिपक गया और सब सहता रहा। लेकिन उस ग्रुप का लीडर उसको मारने का फैसला कर चुका था। वो उसे घसीटकर पुराने इनुनाकी टनल में ले गया और गैसोलीन से उसको आग लगा दी। लेकिन तब भी ओमेयामा अपनी पूरी ताकत से एंट्रेंस की तरफ भागा, लेकिन बीच में ही गिर गया और मर गया। और तब से ही इनुनाकी टनल एक हॉन्टेड स्पॉट के तौर पर फेमस है। जो लोग भी वहां गए हैं वो बताते हैं कि उन्हें पूरे टाइम ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको अपने सीने पर किसी का हाथ महसूस हुआ और कुछ लोगों को वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती। इस इंसिडेंट के बाद इस टनल को बंद कर दिया गया, लेकिन इससे पहले से ही इस जगह को हॉन्टेड माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पावरफुल क्रिमिनल गैंग्स इस जगह को बॉडीज के डंपिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करती थी। इन सभी स्टोरीज को ध्यान में रखा जाए तो ना जाने कितने ही लोगों की जान यहाँ पर गई होगी और ना जाने हाउ मैनी ऑफ देम वर नेवर इवन फाउंड। जो भी लोग इनुनाकी टनल को विजिट करने अब तक गए हैं या फिर जो लोग इस विलेज के आसपास रहने का दावा करते हैं, उन सब ने अपनी अपनी अलग अलग स्टोरीज बताई हैं एंड दे ऑल क्रॉस वेरीफाई ईच अदर। लाइक बहुत से लोगों ने वो वार्निंग साइन देखा है। इनुनाकी रिज के पास रहने वाले एक इंसान ने पोस्ट करके लिखा था कि वहाँ पास में जो टनल है उसके साइड से एक छोटा सा रास्ता जा रहा है। वो इतना छोटा है कि आसानी से नजर भी नहीं आता। वो अंदर गए तो वहाँ उन्हें एक वार्निंग साइन मिला कि यहाँ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता। जब वो रास्ते के एंड तक पहुंचे तो उन्हें वहाँ एक हट दिखी। उन्होंने उसे देखकर अपनी कार को रोका और देखते ही देखते
देखते उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। वो सभी बहुत गुस्से में थे और फिर अचानक से उन्होंने तेजी से कार की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने जैसे तैसे अपनी कार को घुमाया और वहां से निकल आए, लेकिन इतने में ही वो लोग हैचेट से कार के पिछले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा चुके थे। उनका एक और दोस्त दिन के समय वहां पर गया, लेकिन तब वो जगह बिल्कुल खाली थी। बस कुछ टूटे फूटे खंडर से घर थे और एक खाली जगह थी जहां पर एक सफेद गाड़ी खड़ी थी जिसकी हालत बहुत खराब थी और उस पर शिमाने प्रीफेक्चर की नंबर प्लेट थी। एंड गेस व्हाट, कुछ ही दिन पहले उसी एरिया में शिमाने प्रीफेक्चर से आया एक कपल गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक बात तो जरूर है, इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट स्कैरी एंड डेंजरस प्लेस टू विजिट इन ऑल ऑफ जापान। इनुनाकी विलेज पर कुछ मूवीज और गेम्स भी बने हैं, यू कैन चेक देम आउट एज वेल टू गेट सम रियल फील। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज लीव अ लाइक एंड जो भी होता है सब कर दो, यू नो यूट्यूब एल्गोरिदम एंड स्टफ राइट। और हाँ, सभी सब्सक्राइबर्स बेल आइकन जरूर दबा देना। एंड टू ऑल दी फेलो हॉरर एंथुसियास्ट्स out there, happy Halloween. This is Tarun Sani with the last episode of Japanese Urban Legends, signing out.